ईरान के बाद पाकिस्तान, खबर आ गई है। खामेनेई के बाद मुनीर, दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइन ही यही है। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए लेवल 3 और लेवल 4 की एडवाइजरी जारी कर दी है। लेवल 3 का मतलब हुआ रिकॉन्सिडर ट्रेवल, यानी अगर पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो दोबारा विचार कीजिए। और लेवल 4 का मतलब हुआ डू नॉट ट्रेवल, यानी पाकिस्तान बिल्कुल भी मत जाइए। अमेरिका की इस एडवाइजरी का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में धमाके होने वाले हैं, अटैक होने वाला है। जो हाल तेहरान का है वही हाल इस्लामाबाद और रावलपिंडी का होने वाला है। खामेनेई को ट्रंप ने मारा, मुनीर पर स्ट्राइक का ऑर्डर नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। ईरान के खिलाफ ट्रंप ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन शेषनाग लॉन्च करने वाले हैं। वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। आप क्या समझते हैं कि क्या सिर्फ ईरान निशाना है? ईरान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। अल्टीमेटली खुदा न खास्ता अगर ईरान को नुकसान पहुंचता है तो यह नुकसान फिर पाकिस्तान का होगा। मेरी बात याद रखिए, आपका ईस्टर्न बॉर्डर तो गैर महफूज था ही। इस हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से आपका वेस्टर्न बॉर्डर गैर महफूज हो गया। साहिबों, एक सवाल पाकिस्तान में हर तरफ पूछा जा रहा है, हमारे डायस्पोरा में भी, कि अब ईरान के बाद क्या पाकिस्तान का नंबर आएगा? आ सकता है। भारत हमला करने वाला है, आप उसका मुकाबला कर नहीं सकेंगे। यार, जंग जीतना हारना तो दूर की बात है, आप उसकी तबाही को भी, उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो तक नहीं सह सकते। पाकिस्तान में इन तहरीकों का आगाज हो चुका है। अब अगर बच सकते हो तो बच जाओ। उन्होंने 5 से 12 एरियल एक्सरसाइजेस फिर अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर अनाउंस कर दी हुई हैं। हमारा अफगानिस्तान के साथ जंग भी चल रही है। हमारा ईरान बॉर्डर बड़ी खतरनाक सिचुएशन पे है। अफगानिस्तान के साथ हमारी फुल ब्लोन जंग इस वक्त चली हुई है। इस वक्त क्या इंडिया इसमें कोई और हरकत कर सकता है? जहां तक मोदी की रजीम है ये हरकत तो कर सकती है जी। साउथ एशिया के अंदर देखते हैं तो विजिबली जो है वो मजीद सिचुएशन पाकिस्तान की जो सरहदी इस्तेकाम है वो बिगड़ता चला जा रहा है। और पाकिस्तान के डी फैक्टो रूलर जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अगवानों के हाथों बहरहाल पिटाई और जंग को पाकिस्तान के अंदर धकेलने की धमकियों और ड्रोन हमलों ने पाकिस्तानी क़यादत को ये सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया है कि कहीं सूरत हाल मजीद खराब ना हो जाए। इस वक्त हमारी इतलात के मुताबिक जो है वो आसिम मुनीर भी ठीक ठाक डर के बैठा हुआ है और ठीक ठाक वहां पे थरथली मची हुई है। सिंदूर 2 ऑपरेशन की जो तैयारी की जा रही है और बहुत ज्यादा इंडियन आर्मी भी बहुत ज्यादा इसके अंदर रियट्रिक भी इन्वॉल्व है इंडियन आर्मी की, और पाकिस्तान को उसको टारगेट के ऊपर रखा गया है। इंडियन स्ट्रेटेजिक सर्कल में इस वक्त हर जगह बात जो है वो ऑपरेशन सिंदूर 2 की हो रही है। उसको कहते हैं 2.0 की तैयारी है, 2.0 की तैयारी है। अमेरिका और इजराइल के हमलों की तस्वीरें देखकर पाकिस्तान में सबकी सांसें अटकी पड़ी हैं। मुनीर रिपीट मोड में ईरान से आया ये वीडियो देख देख कर घबरा रहा है, जिसमें तेहरान में मीटिंग के वक्त इजरायली मिसाइल आकर गिरती है और तेज धमाके के बाद सन्नाटा पसर जाता है। मुनीर को लग रहा है कि कहीं हिंदुस्तान भी तो ऐसे ही हमला नहीं करने वाला। पाकिस्तान में मचे इस डर की 3 वजह हैं। पहली वजह यह कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान से सटे बॉर्डर के बेहद करीब सदर्न सेक्टर में 5 मार्च से 12 मार्च तक के लिए नोटिस टू एयरमैन जारी कर रखा है। इसका मतलब अगले 7 दिनों तक इंडियन एयरफोर्स वॉर लाइक सिचुएशन की तैयारी करने जा रही है, जिसने पाकिस्तान में सबकी दुख दुखी बढ़ा दी है। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के लिए एक अगर ऑलरेडी वेस्टर्न फ्रंट खुला हुआ है अफगानिस्तान के ऊपर, फिर ईस्ट में अगर इंडिया भी खुल जाता है तो
फिर जाहिर बात है कि आसिम मुनीर ने तो इस वक्त जो हालात की हुआ है वो इसकी वजह से पाकिस्तान दो अतराफ से पहले फंस चुका है बड़ा एक्टिवली। ये जो इन्होंने अफगानिस्तान में पंगा लिया है इसकी वजह से डेफिनेटली फंस चुके हैं ये। अब इंडियन बॉर्डर के ऊपर भी फंसे में, ईस्टर्न पे भी, वेस्टर्न पे चाहते तो यही थे कि हम ईस्टर्न और वेस्टर्न के ऊपर फंस जाएं और ट्रंप को बताएं कि हम फंस गए और अब गजा में फौजें नहीं भेज सकते। लेकिन अब आपने काम तो कर लिया, फंस तो गए, तो इसका अब फॉल आउट भी होगा, इसका अंजाम भी होगा। मतलब पाकिस्तान का इस वक्त बॉर्डर जो है वो एक्टिव है इंडिया के साथ, एक्टिव है अफगानिस्तान के साथ। अब यहां पे अगर इंडिया कोई मेजर मूव करता भी है तो पाकिस्तान इफेक्टिवली टू फ्रंट प्रेशर जो है वो फेस करेगा, जो कि वो नहीं कर सकता। अल्टीमेटली जो इस वक्त जंग नजर आती है वो एयर पावर की जंग है। तो एयर पावर का अगर आप कंपैरिजन करो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो इंडियन एयरफोर्स के पास जो है वो इस वक्त राफेल है। मिक्स इंडिया का मल्टी ओरिजिन कॉम्बैट इकोसिस्टम जो है ना, ये इस वक्त मौजूद है। एडवांस रडार और प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी इंडिया के पास अवेलेबल बहरहाल है। और पाकिस्तान टू फ्रंट प्रेशर जो है, क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा, फेस कर पाएगा? फेस तो वो ऑलरेडी कर रहा है ना, इस वक्त रोला तो बना हुआ है उनका। तो अब पाकिस्तान ये टू फ्रंट प्रेशर कितने अरसे फेस कर सकता है, मुश्किल है। इसी पाकिस्तान में खौफ की दूसरी सबसे बड़ी वजह इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये ईरान के वो खतरनाक ड्रोन हैं जिन्होंने इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के अलग अलग बेसेस तक हर जगह भयंकर तबाही मचाई है। अब आप सोचेंगे कि इस ईरानी ड्रोन से पाकिस्तान को कैसी टेंशन, ये आपको आगे बताएंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध में इस वक्त ईरानी शाहिद 136 ड्रोन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की कीमत करीब $20,000 यानी 18 लाख रुपए बताई जाती है। माना जा रहा है कि ईरान के पास ऐसे करीब 80,000 ड्रोन मौजूद हैं और अमेरिका ईरान के 18 लाख के ड्रोन को 37 करोड़ की मिसाइल से गिरा रहा है। लेकिन ईरान इजराइल युद्ध के बीच भारत अब एक ऐसा ड्रोन रेडी कर रहा है जो पाकिस्तान में घुसकर मुनीर के चीथड़े उड़ा सकता है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच हिंदुस्तान ने अपनी खामोश प्रयोगशालाओं में से एक ऐसा नाग निकाला है जो दुश्मन के कलेजे को चीर देगा। और इस खतरनाक मेड इन इंडिया आत्मघाती ड्रोन का नाम है शेषनाग 150। जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट वाली पॉलिसी चल रही है और हर कोई जो है वो अपनी पोजीशन बरकरार रखने में या दूसरे को गिराने में या अपने आप को मजीद ऊंचा करने में लगा हुआ है। ये इस वक्त चल रहा है। वहाँ पे कोई लॉज की कंसिडरेशन नहीं है, कोई रूल्स की कंसिडरेशन इस दुनिया में नहीं है और हर कोई जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक बड़ी ताकत के तौर पे मनवाना चाह रहा है। अच्छा, कल कहीं पर ये मैं पढ़ रही थी इस पे कि कुछ ऐसे ड्रोन्स हैं, आपने देखा है कि ईरान की तरफ से बड़े वो मशहूर भी हुए शाहिद ड्रोन्स, उनको कुछ लोग शहीद ड्रोन्स भी पढ़ रहे होते हैं और अब शाहिद हैं, शहीद हैं, जिस भी तरीके से जो लोग प्रोनाउंस इसको करना चाहें। ये रूस को भी दिए गए थे यूक्रेन के खिलाफ इस जंग के अंदर और रूस ने उनका बड़ा भरपूर इस्तेमाल किया था और काफ़ी उनके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हुए थे। और पाकिस्तान ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जो ईरान में, मैंने ये पहले भी बात की थी, आज मैं उसी को दोहराऊंगी कि उसमें पाकिस्तान भी फिर भरपूर अंदाज में झोंका जाएगा उस आग में जो ईरान के अंदर लगी है। और फिर इसमें पूरा खित्ता जो मिडिल ईस्ट का आपको नजर आ रहा है, कौन सा ड्रोन किधर से आ रहा है, कौन सा मिसाइल किधर से आ रहा है, कोई पता नहीं है। शेषनाग 150 एक ऐसा साइलेंट किलर है जो 1000 किलोमीटर दूर बैठकर भी दुश्मन की धड़कनें बंद कर सकता है। ये महज एक मशीन नहीं है, ये भारत का वो स्वदेशी सुदर्शन चक्र है जो जब झुंड में निकलता है तो बड़े से बड़े एयर डिफेंस सिस्टम भी कबाड़ बन जाते हैं।
ये ड्रोन 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक मार कर सकता है और लगातार 5 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरने में सक्षम है। ये कोऑर्डिनेटेड स्वाम अटैक प्लेटफॉर्म है, यानी कई ड्रोन एक साथ मिलकर दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देते हुए सटीक हमला कर सकते हैं। शेषनाग 150 अपने साथ 25 से 40 किलोग्राम के वॉरहेड यानी विस्फोटक ले जा सकता है, जो किसी भी वाहन, बंकर या सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए काफी है। यह सिस्टम कम से कम ह्यूमन टच के साथ लक्ष्यों की पहचान करके उन्हें ट्रैक करने और उन पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। शेषनाग 150 कैसी तबाही मचा सकता है, इसका एक अंदाजा आपको इजरायली ड्रोन अटैक में मारे गए हिजबुल्लाह के आतंकी के इस वीडियो से लग जाएगा। वीडियो गौर से देखिए। आतंकी की गाड़ी पर ड्रोन अटैक हो चुका है, कार के परखच्चे उड़ चुके हैं और फिर अचानक तेज धमाका होता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। मुनीर को भी ऐसे ही उड़ाया जाएगा। वो दिन बहुत जल्द आएगा। दूसरा नंबर पाकिस्तान का है सर, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं, क्या वाकई है सर? जी जी मैडम, इजराइल के दोस्त ने मई में ट्राई किया था ना, तो आप देख लें फिर क्या हुआ था। आपको तो पता ही है मैडम, आपको मतलब अब आपको तो अब आप हिस्ट्री मैंने नहीं ना बतानी कि क्या हुआ था। नहीं तो सर, वो अलग था सर। वो टेरर कैंप के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। उनकी तो बात ही नहीं करी उन्होंने, तो बेचारों ने अभी तक कुछ कहा ही नहीं, हो तो चुपचाप बैठे हैं। इजराइल के दोस्त ने पिछले साल कोशिश की पाकिस्तान पे हमला करना है, तो मैडम कर लें चाह पूरा, वो कर ले जैसे उनको अच्छा लगता है। उनका अगर दिल करता है कि हम ये करना चाहते हैं या हमें करके मजा आएगा या हम इसे कोई निकालना चाहते हैं तो निकाल लें, मतलब उसको कोई रोक सकता है? वो एक सॉवरन मुल्क है। आपको डरने की जरूरत है सर, आपको छुपने की जरूरत है, इसलिए कि सबसे पहले तो वो उन लोगों को जाके अटैक करेंगे जो पिंडी वालों के लाडले। सर आप फंस जाएंगे। लेकिन बात सारी ये कि वाकई में ऑन अ सीरियस नोट, कि आपको लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर भी ऐसा कोई वक्त आ सकता है? मैडम कोई पता नहीं होता, कोई जिंदगी में पता है, हो सकता है आज। सर अमेरिका भी नहीं बचाएगा हमें। अगर लास्ट में जरूर पूछूंगी, ऐसे में अगर वो ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू कर दिया मोदी जी ने, सुना मैंने खाली बैठे हुए आजकल, तो फिर क्या होगा? मैडम करें ना, क्या होगा? क्या करेंगे तो फिर बताएंगे क्या होगा, कि पहले ही दस दिए तो उन्हें आपकी तो सुना है वो बड़ी बातें मानते हैं, उन्होंने करो आओ फिर देखेंगे कि ये बिनू की पता की होना है, देखेंगे फिर क्या होगा। नहीं सर, मुश्किल हो जाएगा ना, हर बॉर्डर एक्टिव हो जाएगा हमारा, वो तो मुश्किल हो जाएगी, नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कह रही हूँ। जी 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 आप पता नहीं दावत दे रहे हैं कि वो करें। खैर बहुत शुक्रिया सर। वाह, जो चाहते हैं उनको रोक सकते हैं, नरेंद्र मोदी है। अब ये तस्वीरें देखिए। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने ये वीडियो आज ही जारी किया है। इसमें इजरायली एयरफोर्स के 50 फाइटर जेट्स ने तेहरान में खामेनेई के अंडरग्राउंड मिलिट्री बंकर को पूरी तरह नेस्तो नाबूद कर दिया है। अब आप एक साथ दोनों तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर ईरानियन रिजीम के अंडरग्राउंड मिलिट्री बंकर की है, जहां चारों ओर खतरनाक ड्रोन्स और डेडली मिसाइलों का अंबार लगा हुआ है। इजरायल ने ऐसे ही मिलिट्री बंकर को एयर स्ट्राइक में तबाह किया है और कुछ ऐसा ही पाकिस्तान में भी हो सकता है। मुनीर के सीक्रेट अड्डों को ऐसे ही बर्बाद किया जा सकता है। इस वक्त पाकिस्तान में किस लेवल का पैनिक मचा है, ये समझने के लिए अब आपको एक हेडलाइन दिखाते हैं। पाकिस्तान मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के बेहद करीब सिर्फ 250 किलोमीटर दूर जोधपुर में अग्नि 2 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती कर दी है। यानी पाकिस्तान मान कर बैठा है कि ईरान के बाद उसका नंबर आने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, और यह डर सबके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है। खौफ की वजह मोदी भी हैं, नेतन्याहू भी हैं, अफगानिस्तान भी है और इजरायल से भारत को मिलने वाले घातक हथियार भी हैं। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो अफगानिस्तान की सरजमीन से कर पाकिस्तान के लिए सिचुएशन, और किसी वक्त भी वो आपको पता है दे आर मास्टर ड्रामा, कोई पहलगाम कोई चीज इंसिडेंट क्रिएट करके दे कैन कम। इंडिया और इसराइल का जो स्ट्रेटेजिक एक्सेस है
उसमें आज इंडिया और इसराइल का जो पार्टनरशिप है उसमें वो बेस करता है डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन के ऊपर और सर्वेलेंस सिस्टम्स के ऊपर बेस करता है। इंडिया ऊपर से दुनिया का लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है दुनिया का, ठीक है, और इसराइल उसका टॉप सप्लायर के अंदर आता है। मतलब अगर आपने कोई चीज मंगवानी है ना, इंडिया ने मंगवानी है, इंडिया ने कोई चीज अगर रशिया से भी मंगवानी है जो सबसे पुराना पार्टनर है, तो वो अगर इमरजेंसी में भी मंगवानी है तो फिर भी वो 4, 5, 6 महीने लगा देंगे। लेकिन यहां आप फोन करो और दिनों के अंदर इसराइल से चीजें आ जाती हैं। डिफेंस इक्विपमेंट की बात करूं, आजकल तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन पहले ये होता रहा है। मिसाल के तौर के ऊपर बराक मिसाइल सिस्टम्स जो हैं वो आपने लिए, हैरोन ड्रोन्स वो आपने इंडिया ने लिए हैं, आपने रडार और सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी ली है, आपने प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी ली है, जिस तरह के स्पाइस बॉम्ब्स हैं और स्पाइस बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, जिसकी वजह से इस वक्त हमारी इतलात के मुताबिक जो है वो आसिम मुनीर भी ठीक ठाक डर के बैठा हुआ है। और अगर कोई मिसकैलकुलेशन होती है तो ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रीजनल नहीं रहेगा, किसी भी साइड से होती है, अमेरिका इजराइल की तरफ से या पाकिस्तान